नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 1 का अभ्यास कार्य। ठीक है। अभ्यास कार्य में देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 1 में मौखिक अभ्यास। ठीक है। प्रश्न क, मानव सभ्यता और भाषा के विकास की गति बताइए। क्या थी ये? जब मानव सभ्यता की जो भाषा का विकास हुआ तो कैसे कैसे हुआ था? धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। प्रश्न ख, भाषा के बिना मानव किस माध्यम से कार्य करता था? किस माध्यम से करता था? संकेतों द्वारा। ठीक है। चीन देश में बोली जाने वाली भाषा बताओ। क्या है? चीनी। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न घ, भाषा का प्राण किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? व्याकरण को। ठीक है। प्रश्न 3 में देखिए, प्रश्न उत्तर व्याकरण का नहीं करना होता है। ठीक है। अधोलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। इसमें क में दिया है मन के भावों को व्यक्त करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तीसरा कौन सा होता है? सांकेतिक। ठीक है। संसार में अनेक देश हैं, उनकी अपनी अलग अलग क्या है? भाषाएं हैं। उनकी अपनी भाषाएं हैं। हमने पड़ोसी देश की भाषाएं पढ़ी। मैंने आपको बोला था ना काम करने के लिए पड़ोसी देश की जो भाषाएं लिखनी थी, वो आपने कर लिया होगा। ड़ और च ये दोनों नहीं करने हैं, इसको क्रॉस लगा देना आप। ठीक है। छ, हमारे देश में 58 भाषाएं प्रचलित हैं। ठीक है। प्रश्न 4, अधोलिखित सही वाक्यों पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह अंकित कीजिए। ये नीचे वाक्य दिए हैं, जो सही है उस पर सही का टिक मार्क लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है, आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है। रेलवे का गार्ड सीटी के संकेतों से खेल कराता है। क्या है? रेलवे का गार्ड खेल तो नहीं कराता है ना, तो क्या होगा? ये गलत होगा। ये शारीरिक शिक्षक सीटी के संकेतों से यातायात चलाता है, ये भी गलत है। जो शारीरिक शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वह सीटी के द्वारा खेल खिलाता है ना, यातायात के साधन तो नहीं चलवाता। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया आपका। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के 4 कौशल होते हैं। ये क्या है? सही है। श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है। ये क्या है? ये भी सही है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। क्या है ये? ये भी सही है। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न 5, अधोलिखित विकल्पों में सही विकल्प को सही का चिन्ह लगाइए। नीचे वाक्य दिए हैं और कुछ शब्द दिए हैं, जो सही है उस पर सही का टिक मार्क लगाना है। ठीक है। व्याकरण के बिना भाषा क्या कर देती है? अर्थ कर देती है, अनर्थ कर देती है, व्यर्थ कर देती है। क्या कर देती है? अनर्थ, मतलब गलत कर देती है। ख, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? इसमें क्या आएगा? देवनागरी। ठीक है।
भाषा का लेखन कार्य किसके द्वारा संभव है? व्याकरण के, बोली क्या या लिपि के द्वारा? तो किसके द्वारा संभव है? लिपि के द्वारा। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भाषा, बोली या कविता? क्या कहते हैं? बोली। हिंदी की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, भाषा और लिपि, वर्ण और अक्षर। क्या होगा? भाषा और लिपि। ठीक है बेटा। प्रश्न 6 देखिए, अधोलिखित प्रदेशों की भाषाएं उनके सामने लिखिए। ये प्रदेश दिए हुए हैं और यहाँ आपको इनकी भाषाएं लिखनी है। ठीक है। इसमें देखो, इसमें दिया है आंध्र। आंध्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। गोवा में कोंकणी। असम में असमिया। कर्नाटक में कन्नड़। उड़ीसा में उड़िया। सिक्किम में नेपाली। हिमाचल में हिंदी। ठीक है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें देखिए, बंगाल में बंगला। गुजरात में गुजराती। पंजाब में पंजाबी। असम में असमिया, ये 2 बार आ गया इसमें। तमिलनाडु में तमिल। महाराष्ट्र में मराठी। हरियाणा में हरियाणवी। ठीक है, ये भाषाएं लिखनी है आपको। प्रश्न 7 देखिए, अधोलिखित भाषाओं को उनकी लिपियों से मिलान कीजिए। ये भाषाएं दी हुई हैं और ये लिपि है। ठीक है, इस भाषा से इस लिपि को आपको मिलान करना है। ठीक है। हिंदी का क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। उर्दू फारसी। कोंकणी देवनागरी। जर्मन रोमन। अरबी और फारसी। ठीक है बेटा, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में करना है।